सऊदी अरेबिया में 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए सऊदी अरेबिया में। उसके अलावा सऊदी अरेबिया में जो एजुकेशन है इंडिया की वो प्रमोट की जा रही है। कोई तो है जो पाकिस्तान के एटमी असासों के पीछे पड़ा हुआ है, कोई तो है कि जिसकी बुरी नजर है हमारे एटमी प्रोग्राम पर। हिंदुस्तान ने पूरा प्रोग्राम परसों चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान बेच रहा है अपने असासे। हमें पता है उससे बात हो रही है, इसी बात पे फंसा हुआ है। लुक एट दैट। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर इंडियन जो टीचर्स हैं उनकी भी तादाद बहुत ज्यादा है। इंडियंस वहाँ स्कूल बना रहे हैं। कोई तो है जो ये चाहता है कि भारत इस खित्ते की वाहिद एटमी सुपर पावर बन जाए। कोई तो है जो ये चाहता है कि इस्लामी दुनिया की पहली और वाहिद एटमी पावर को कमजोर कर दिया जाए। I have been with Indian people. I have a lot of Indian friends. They are really lovely people and I really miss them. I often talk with them. मेरी उनसे बात होती है, सब कुछ होता है। जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन चाइना को काउंट करने के लिए। इंडिया के अंदर और कश्मीर के अंदर सर सारी लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन प्रमोट की जा रही है। पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए, इंडिया से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है हम अपने बच्चों को सिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारी उससे दोस्ती नहीं हो सकती। वो अपने बच्चों को अगर शुरू से ये आदत डाल देंगे ना, इंडिया तुम्हारे साथ झगड़ रहा है, इंडिया को मारो, इंडिया का कोई बंदा है उसको मारो, इंडिया का कोई बंदा है अपने घर बिठा के रोटी तो खिलाओ एक दफा। वो तुम्हें उससे डबल ना प्यार दे, मुझे बात करना यार आप आके। और इन सब बयानात के बाद अब हुकूमत कहती है कि IMF से तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। कुर्बान जाऊं ऐसी मासूमियत के। अरे क्या हम लोग घास खाते हैं? क्या हमें मालूम नहीं है कि ये धुआं कहां से उठ रहा है और क्यों उठ रहा है? देखें आप हैदराबाद, इंडिया के हैदराबाद के लोगों से मिलते हैं, गुजरात के लोगों से मिलते हैं, इलाहाबाद के लोगों से मिलते हैं। आपको लगता है आप किसी अपने कराची के लोगों के साथ बैठे हैं या अपने लाहौर के लोगों के साथ बैठे हैं? आपके खाने सेम है, आपकी जुबान सेम है। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो सऊदी अरब और यूएई जैसे कंट्रीज जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका के पीछे चला करते थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से अगर देखो, खास करके MBS के आने के बाद, तो उनकी जो पॉलिसी है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका के पीछे चल सकते हैं, लेकिन जहां पर हमारा बेनिफिट ज्यादा होगा हम उस तरफ जाने की बात करेंगे। जैसे सऊदी और यूएई के रिलेशन चाइना के साथ बढ़ना, ठीक है, सऊदी और यूएई के रिलेशन इंडिया के साथ बढ़ना। हालांकि इंडिया के साथ बढ़ना और चाइना के साथ बढ़ना दूसरी चीज है। चाइना के साथ बढ़ना वो अमेरिका को ठेंगा दिखाने के लिए किया गया था कि भाई देखिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, जबकि इंडिया के साथ यहाँ पर रिलेशन सुधारना या फिर और आगे बढ़ाना, उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि देखिए हम इंडिया के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, इंडिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी ग्रोथ इंजन है पूरी दुनिया के लिए, अच्छा खासा मार्केट भी हो। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम से यहाँ पर अट्रैक्ट होकर ये जो सऊदी है वो IIT को भी इंपोर्ट कर रहा है, स्कूल्स को भी इंपोर्ट कर रहा है, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, कैसा देश हो? पाकिस्तान मतलब ज्यादा बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। भारत तो पाकिस्तान की दुश्मनी है, होनी चाहिए, खत्म होनी? हाँ, खत्म होनी चाहिए। लड़ाई करना चाहिए आपस? नहीं करना चाहिए। इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुल्क के बारे में बुरा सोचते हैं, वो कश्मीरियों को भी तंग करते हैं। ये आपको सब किसने बताया, किसने सिखाया? न्यूज में भी मम्मा पापा भी बताते हैं। मामा पापा भी बताते हैं और न्यूज से भी देखते हो। अच्छा मुझे बताओ कि कभी वैसे दिल करता है कि इंडिया वालों के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, वो यहाँ पर आए, हम वहाँ पर जाएं? डेफिनेटली हम इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडिया के लोग भी यहाँ पर आते हैं। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। इतनी नफरत इंडिया से? हाँ जी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत पाली हुई है? हाँ जी। क्या वजह है? बस ऐसे ही अच्छे नहीं लगते। वीडियो देखिए, क्या कहेंगे? जी मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा। एक्चुअली I have been graduated from China and I have many Indian friends as well. तो अगर मेरे से पूछा जाए तो बिल्कुल ये वीडियो देख के मुझे थोड़ा सा हैरानगी भी हुई है कि हमारे जो एक माइंडसेट के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा भर दी गई है कि इंडिया बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है। आई डोंट नो, मैं ये बात कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता जो इस वक्त हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स के हालात हैं, बट जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये जो आपने वीडियो दिखाई ये 100% ट्रू है। आई हैव बीन विद इंडियन पीपल, I have a lot of Indian friends. They are really lovely people and I really miss them. I often talk with them. मेरी उनसे बात होती है, सब कुछ होता है,
बट मुझे ये देख के बिल्कुल हैरानगी हो रही है और मैं बल्कि आपके इस इनिशिएटिव को भी जो है वो अप्रिशिएट करूंगा कि ये चीज़ अवेयरनेस इस तरह से होनी चाहिए। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, इस लड़ाई में, इस दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा। अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर्स भी जब उन लोगों से मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो आपको हैरानगी होती है कि देखें आप हैदराबाद, इंडिया के हैदराबाद के लोगों से मिलते हैं, गुजरात के लोगों से मिलते हैं, इलाहाबाद के लोगों से मिलते हैं, आपको लगता है आप किसी अपने कराची के लोगों के साथ बैठे हैं या अपने लाहौर के लोगों के साथ बैठे हैं। आपके खाने सेम है, आपकी जुबान सेम है, आपका सोचने का अंदाज सेम है। इतनी सब चीज़ें सिमिलैरिटीज होने के बावजूद इतने डिस्टेंसेस क्यों हैं? तो ये एक, मुझे भी आज तक ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि ये माइंडसेट डेवलप करने की वजह क्या। और इसके अंदर ये नहीं है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या हमारी अथॉरिटीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए इंडियन अथॉरिटीज भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये बायलैटरल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। ये एक तरफ से भी अगर कोई भी ऐसी चीज हो कि इसकी, जैसे अब आपने ये इनिशिएटिव लिया है, इंडिया के बच्चे तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क ही होगा और हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए, इंडिया से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है हम अपने बच्चों को सिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारी उससे दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल, ये तो आप बच्चों को जिस तरह से एजुकेट करते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको तो नहीं इस चीज़ का आइडिया होता। जो आप उनको मीडिया के जरिए या टीवी चैनल्स पे या जो नैरेटिव आप डेवलप करते हैं या जो उनको बात सिखा दी जाती है वो वही बोलते हैं। बट जब वो यही, जैसे मैं हूँ, मैं अगर इस एज में होता जो आपने वीडियो दिखाई है तो शायद मैं भी यही तासुर देता कि इंडिया इज आवर एनिमी। बट जब मैं अक्रॉस द बॉर्डर आई हैव फॉरेन एक्सपीरियंस, मेरे कुछ दोस्त बने, मेरा एक्सपोजर हुआ, मैं उन लोगों से मिला, और ये नहीं कि आपने तो ये वीडियो दिखाई, बट द सेम थिंग एग्जिस्ट इन इंडिया एज वेल। सर मेरे खुद बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मेरा जिनसे बहुत ज़्यादा राब्ता है, मोस्टली मेरा उनसे अक्सर, मतलब आप कह लें कि वीक में 2-4 बार राब्ता होता रहता है और कभी भी ऐसी सोच, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। और मुझे ये देखकर बहुत हैरत हो रही है कि हमने छोटे छोटे दिमागों में इतनी ज़्यादा नफरत भर दी है। कल मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था, हरबचन सिंह इंडियन क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी शुएब अख्तर साहब, आप यकीन करें कि ये ऐसे जैसे सगे बहन भाई दोस्त नहीं होते, इस वायरल हुए। अच्छा, अब क्या होता है, मुझे ये बात बताएं, हमें तो आप दिखाते हैं शुएब अख्तर हरबचन सिंह दुश्मन है या पाकिस्तान इंडियन दुश्मन है। भाई जब ये मोहब्बत कर सकते हैं ना आपस में, आम आदमी क्यों नहीं कर सकता? हमारी ख्वाहिश है कि हम इंडिया की सड़कों पे घूम रहे हों, हमारी ख्वाहिश है कि हम ताजमहल देख रहे हों, वहाँ के लोग यहाँ मैच देखने आए, हमसे मिलने आए, हमारे साथ दोस्ती करें। आई रिसेंटली हमारे साथ एका रखें, हमारे साथ बना के रखें, हम वहाँ जाए, वो यहाँ आए, कोई वीजा कोई पासपोर्ट की जरूरत ना हो, जैसे ट्रेन जाती है वैसे जाए, जैसे जाती है बस जाती है, साथ ही वाघा बॉर्डर है, यहाँ से बस जाती है, निकले वहाँ से इंडिया, वहाँ से आए तो पाकिस्तान। अच्छा, अभी जो आम पब्लिक है, देखें ये जो जाहिर बात है जॉब कर रहे हैं, इतनी ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन उन्हें भी अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है। आबद अली जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ मुझे पाकिस्तान से प्यार है, डेफिनेटली इन्हें भी पाकिस्तान से प्यार होगा, लेकिन हम नफरतें खत्म करेंगे। और ये जो हमने मिशन स्टार्ट किया अभी भाई, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मिशन के बारे में एंड पे बताऊंगा। नहीं, मिशन पीस के नहीं, वैसे ओवरऑल मिशन पीस के बारे में भी बताना जल्द, वो भी सीरीज हम स्टार्ट। बिल्कुल ठीक। आज मुझे फोन आया, मैं दुकान पे नहीं था, मेरी मिसेस बीमार थी, डॉक्टर पे मैंने आपको बताया था, तो मुझे एक फोन आया मेरी दुकान से, मुझे कहते यार एक भाई ना आपकी वीडियो लेके फिर रहा है, अच्छा, और वो आपसे मिलना चाह रहा है। मैंने कहा जी उससे पूछो क्यों मिलना चाह रहा है, क्या वजह है? उसने कहा यार इंडिया में ना हमारे बिजनेस के साथ एक दोस्त हैं, सिख कम्युनिटी है वो, तो वो आपकी वीडियो देखते हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। यकीन कीजिए, इसलिए नहीं कि पता नहीं मैं कोई फेमस, मैं स्टार शूट कुछ नहीं हूँ, आप जैसा आम आदमी सबकी तरह। मुझे खुशी इस चीज को, मुझे इंडियन ने फोन कर रहे हैं, यार इंडियन मुझसे प्यार करता है, मुझसे बात करना चाह रहे हैं। क्या लगता है वो लोग नफरत करते हैं? मैं तो कहता हूँ बड़ी मोहब्बत, ये मेरे बड़े देखने वाले बात है, वो मोहब्बत करते हैं, हम लोग उनसे नफरत करते हैं। अगर हम लोग सही हो गए तो वो लोग ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे हमारे साथ। ये हमारा कैसे ठीक होंगे आप बताएं? आबिद अली भाई के साथ तो हम बात करते रहते हैं, आपके ख्याल में कैसे ठीक होंगे, कैसे हमारी नफरतें खत्म होंगी, कैसे हम मोहब्बत? हमारे में, मैं कहता हूँ हमारे में बस एका आ जाए कि हम उनकी साइड हों, वो हमारी साइड हों, तो एका आ जाएगा, आपस में बराबरी हमारी बिल्कुल ऐसे जैसे कि बहन भाइयों का रिश्ता हो जाएगा। हम नहीं कहते कि इंडिया कौन है या पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान भी अच्छा नहीं है, इंडिया भी अच्छा नहीं है, ये नहीं हम कहते। हम कहते हैं आपस में मिलजुल के रहें, एका बने, इत्तेफाक में बहुत बरकत है।